क्या लगता है 19 जून को हो जाएगी सर? सब ठीक है? जी, पहले तो धन्यवाद शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली लग रहा है इस बार डील हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड से आ गया है अप्रूवल। और वेंजी तो जा भी रहे हैं, बोले कि हम जा रहे हैं उसके साइनिंग के लिए। तो लग रहा है डील हो जाएगी, लेकिन एक चीज बहुत ही बढ़िया हो रही है अनिल जी, वो ये है कि जो क्रूड, सबने ये सोचा था कि शायद वो वक्त लगेगा क्रूड को नीचे आने में, लेकिन जिस जोर से गिरा है कच्चा तेल, तो आप देखिए कि मुझे मुझे कोई शंका नहीं है जी कि डील साइन होने के बाद जैसे ही वो हुर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा तो ये शायद आपके 70-75 के आसपास आके रुक जाए। और वो बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए कि एक प्रेशर जो हमारे फॉरेक्स पे क्रिएट हो रहा था वो एक बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, एक्चुअली ईरान अकेला का प्रॉब्लम नहीं था, हुर्मुज़ स्ट्रेट का ही प्रॉब्लम था कि जहां ब्लॉकेड हुआ था और 14 मिलियन बैरल्स अटके हुए थे वहां पे। तो वो आई थिंक वो फ्लो जब चालू हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया आपने बोल्ड और ब्यूटीफुल खोल दिया कि युद्ध खत्म होने पर 70-75 की रेंज में कच्चा तेल आ सकता है, वो हमारे लिए बेहद पॉजिटिव होगा। एक और चीज़, हमारी दो ही समस्याएं हैं इस वक्त। एक तो डेफिनेटली क्रूड की जो पूरी देश और इकोनॉमी के लिए समस्या है, जो आपने कहा भी कि वो धीमे धीमे सुलझने वाली। दूसरी समस्या है एफआईएस की बिकवाली की। थोड़े ठंडे तो पड़ते दिखे, अब उतना जोर से तो नहीं बेच रहे हैं। क्या लगता है सर, युद्ध खत्म होने के बाद उम्मीद की जाए कि प्रेशर कम होगा या फिर खरीदारी भी आ सकती है क्या? जी, एक चीज अनिल जी मैं बता दूं आपको कि एफआई या तो आप उनको एक कैरेट दिखा के ला सकते हैं, मतलब आपके इंसेंटिव दिखा के ला सकते हैं, या तो आप उनको एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस जो है वो दिखा के वो ला सकते हैं। सी अंडर परफॉर्मेंस आपने देख ली है, 60% ऑलरेडी हम अंडर परफॉर्म कर चुके हैं एमएससीआई एम को, पर एक भी अभी भी एफआई बेचे ही जा रहे हैं हमें। तो अंडर परफॉर्मेंस का इशू नहीं, मैं कहीं पढ़ रहा था किसी का कि बोले कि अगर जो इंडिया 30-40% करेक्ट हुआ तभी एफआई आएंगे। आई डोंट थिंक सो, वो नहीं लगता। आउट परफॉर्मेंस हुआ तो ही आएंगे, तब उनको लगेगा कि कुछ मिस आउट हो रहा है यहाँ पे बड़ा, और हमें इंडिया में होना चाहिए कि आज की तारीख में बीइंग अंडरवेट इंडिया उनको कोई हर्ट नहीं हो रहा है, उल्टा बेनिफिट ही हो रहा है। और एक और जो ओवरहैंग था वो था हमारा रुपया। वो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप लिए हैं उसके लिए। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ये जो FCNR-B डिपॉजिट स्कीम निकाली है वो निकाली है। आई थिंक बैंक्स को थोड़ा स्लैक लेना पड़ेगा कि 6% पे इतने रेज नहीं होंगे जितने 6.25 6.5 पे होंगे, जो उतना वो ऑफर करते हैं। तो वो अगर जो करेंगे तो हमें वहां पे भी कोई शंका नहीं है, 50 बिलियन के ऊपर ही आएंगे फ्लोस। तो वो तो ₹1 आपका समझ जाएगा। और दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम अपना रिटेंशन टैक्स और विडोलिंग टैक्स और कैपिटल गेन्स हटा रहे हैं G6 के ऊपर, तो वहां भी आप बॉन्ड इंक्लूजन देखेंगे और बॉन्ड इंक्लूजन चलते 20-30 बिलियन आ सकते हैं। तो रुपए पे जो प्रेशर था वो हट गया, वो एक बड़ा कंसर्न था एफआईएस के लिए, तो वो आउट हो गया। दूसरा जो कंसर्न था वो था ऑब्वियसली ग्रोथ रेट। वो भी आपने देखी मार्च में, सबने सोचा था कि इंडिया के बहुत बुरे हाल होंगे मार्च में, लेकिन काफी अच्छी ग्रोथ रेट दिखाई हमने। मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रेट दिखाई। और ये क्वार्टर भी लगता नहीं है इतना खराब जितना लोग बना के बैठे हुए हैं कि क्रूड के चलते बहुत मार पड़ेगी इंडिया को। आपने देख लिया, ऑटो के नंबर देख लिए, डिमांड अपटिक बहुत सॉलिड रही है, और ऑटो तो सबसे बड़ा टिकट साइज होता है इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो आपने देखा वहां पे कि इतना बढ़िया ग्रोथ आ गया वहां पे ऑटो में भी इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। तो इसलिए तीसरा जो ओवरहैंग था वो ये है कि हमारा अंडर परफॉर्मेंस, वो मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस चालू हुआ तब जाके होगा। और एक्चुअली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि फ्राइडे और मंडे दोनों दिन, डिस्पाइट हम 2% और 1% ऊपर थे, रीजन 5-6% ऊपर था दोनों दिन। तो आई थिंक वो हमें थोड़ा पिकअप करना पड़ेगा वहां पे, तभी आप देखेंगे एफआई भागते हुए आएंगे इंडिया। और ऑब्वियसली एक और तरीका है उनको बुलाने का, वो ये है कि आप कैपिटल गेन्स एक मोरेटोरियम दे दीजिए उनको कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमने ऑफ कर दिए हैं, शायद शॉर्ट टर्म आपको बढ़ा दीजिए, टिन्योर बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, पर लॉन्ग टर्म क्या अगर आप दे देंगे उनको छुट्टी तो फिर तो और भी जोरों के फ्लो आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आज इंडियन मार्केट में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि बाज़ार में क्षमता नहीं है भागने की, लेकिन सपोर्ट एफआईएस का बिल्कुल भी इंडियन मार्केट को नहीं मिल रहा है। साथ ही जिन लोगों को लग रहा था कि मार्केट फटेगा, वे सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ऑप्शन राइटर्स को बहुत बड़ा घाटा देखने को मिला है। देखो, चीज़ें बदल सकती थी, लेकिन चीज़ों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो इंडियन मार्केट में कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो 24,000 का लेवल बार बार मार्केट टेस्ट तो कर रहा है, लेकिन वहाँ से मार्केट को कुछ भी फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है।
आज का दिन भी इतना अच्छा नहीं था मार्केट के लिए, फिर भी आधे % की तेज़ी इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में तो नेगेटिवली जो है बाज़ार चल रहा था, लेकिन फिर भी क्लोजिंग 57,250 के लगभग आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसा नहीं है कि बाज़ार के लिए जो भाग सकता था बाज़ार की बहुत बड़ी तेज़ी होगी, लोगों का ये मानना था बहुत बड़ा गैप अप होगा, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और बाज़ार की हालत फिर से नेगेटिवली ही होती हुई नज़र आई। लेकिन अब आगे देखना होगा कि बाज़ार में क्या बड़ा ब्रेकआउट आएगा या ऐसे ही बाज़ार एक कंसोलिडेशन के फेज़ में फंसता हुआ नज़र आएगा। अब हो सकता है कि 2 से 4 दिन बाज़ार 23,500 से 24,000 के बीच चलता हुआ नज़र आए। यदि बाज़ार को चलना है तो एक बड़ा गैप अप जो कि 24,000 के ऊपर आना चाहिए। यदि वो आता है और फिर बाज़ार उसको कंटिन्यू करता है तो इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली के चांसेस देखने को मिलेंगे। वरना इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला तो दिक्कतें बहुत बड़ी फिर से होती हुई नज़र आएगी और बाज़ार फिर से कंसोलिडेशन के फेज़ में ही फंसता हुआ नज़र आ सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या बाज़ार में एक बड़ी रैली आती है या चीज़ें ऐसे ही बनती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिला के लेवल्स की बात करें तो 24,000 24,050 का लेवल अब निकलता है, तो 24,250 500 तक के लेवल्स आपको इमीडिएट दिखाई दे सकते हैं। 23,800 850 का एक सपोर्ट जोन अच्छा खासा दिखाई देगा। बैंक निफ्टी जो कि 57,250 के लगभग आपको दिखाई दे रहा है। यदि 57,500 और 800 के लेवल निकलते हैं तो एक बड़ी रैली इंडियन मार्केट में दिखाई देगी जो बाज़ार को 60,000 तक भी लेकर जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।